आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बच्चे का नाम रखने का क्या तरीका है? मेरा बेटा 1 साल का है, इसका नाम मैंने खाना काबा के इमाम की निस्बत से मोहम्मद सुदेस खान रखा है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब। जबकि मैंने इसमें किसी हुरूफ की रियायत या मतलब वगैरह का नहीं सोचा। जिसके बारे में लोग कहते हैं, तो क्या ये नाम सही है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? वाजिद साहब कराची से। जनाब, आप मोहम्मद सुदेस खान, तो आपने इमाम हरम के नाम को खान बना दिया और पीछे मोहम्मद भी लगा दिया। उनका नाम तो शेख अब्दुर्रहमान सुदेस है। सुदेस तो उनकी कास्ट है और अब्दुर्रहमान उनका नाम है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। लेकिन आपने तो अजीब सी चीज़ बना दी है। खैर, रखने में कोई हर्ज नहीं है। आपने अगर मोहम्मद सुदेस खान रख दिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी निस्बत से रखा है। बाकी ये कि नाम में हुरूफ का रियायत करना और अदद की रियायत, ये सब चीज़ें गैर शरई है, इनकी शरीयत से कोई सबूत नहीं है। बस नाम में ये सोचना चाहिए कि उसका मफ़हूम अच्छा हो, मतलब अच्छा हो, और उसमें गैर मुस्लिमों से मुशाबहत ना हो। ऐसा नाम ना हो जो गैर मुस्लिम रखते हों, क्योंकि हमें मुशाबहत से मना किया गया। हमारा तशख़्ख़ुस इस्लामी है, वो बरकरार रहना चाहिए नाम के अंदर भी। और तीसरी बात ये है कि या तो फिर किसी मशहूर इस्लामी शख्सियत के नाम पे रखा जाए। तो ये 3 चीज़ें नामों में ख्याल करना चाहिए। ना मतलब अच्छा हो, या किसी मशहूर शख्सियत का हो, और शर्त यह है कि गैर मुस्लिमों के यहाँ, गैर मुस्लिमों में वो नाम ना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता, उनका शिआर ना हो वो। आमिलों के मुशरिकाना तरीके। मैं 20 साल पहले एक हिंदू औरत के पास गया था जो जादू टोने का इलाज करती थी। इसका तरीक़ा ये था कि वो माथा टिकवाती थी, यानी जिस तरह आदमी सजदे की हालत में होता है, नीज़ जहाँ वो माथा टिकवाती थी, इसके सामने दीवार पर बुतों की तस्वीरें भी लगी हुई थी। हमने नावाकिफ़ियत में ये अमल कर लिया। क्या इस अमल से ईमान निकल जाता है? मेराज इंडिया से। किसी बुत के सामने अगर सजदा किया जाए तो ताज़ीम की नीयत से भी किया जाएगा, तो राजे कौल यही है कि आदमी काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसके इस अमल को इबादत ही समझा जाएगा। तो और आप मजबूर भी नहीं थे, तो आपने अगर इस तरह बुतों की तस्वीरों के सामने सजदा किया है, तो एहतियात इसी में है कि आप ईमान की तजदीद भी करें और निकाह की तजदीद भी करें, क्योंकि बुतों की बनी हुई तस्वीरों के सामने झुकना ये बहरहाल शिरक है। तो इसमें ठीक है, आपकी नीयत शिरक की नहीं थी, आपकी नीयत को जादू टोने के इलाज की थी, लेकिन इसमें एहतियात का पहलू यही है, क्योंकि ये अमल गैर यानी बुतों की इबादत ही कहलाता है। तो फ़ुक़हा ने मसला लिखा है कि पत्थर के बने हुए बुत के सामने अगर कोई झुकेगा या सजदा करेगा, तो वो कोई भी नीयत होगी, हम उसको काफिर ही समझेंगे। तो इसलिए यहाँ भी पत्थर के बने हुए बुत तो नहीं है, लेकिन तस्वीरें हैं, और उन तस्वीरों के सामने आप झुक रहे हैं, तो एहतियात इसी में है कि आप अपने ईमान की तजदीद करें और निकाह की भी तजदीद कर लें और तौबा करें। बहुत बड़ा जुर्म आपसे सरज़द हुआ है। अल्लाह ताला आपको तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आइंदा ऐसी हरकत ना करें। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।